काल भैरव, जय श्री राम एवरीवन। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे फिर से। ढिंडोरा एपिसोड नंबर 7 टूटा एक तारा पे हम लोग कंटिन्यूएशन करने वाले हैं। बचे हुए 2 एपिसोड्स बैक टू बैक रिएक्शन आने वाले हैं। और अभी हमने रिसेंट पिछले एपिसोड में देखा कि बबलू जी की याददाश्त वाकई में गई नहीं थी, सब झूठा नाटक था, सब कुछ उनका ठीक ठाक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं उनका। एक्सीडेंट के अलावा कोई ज़्यादा इश्यूज उनके हैं नहीं। बट एनीवेज विद दैट हम लोग रिएक्शन में डूबने वाले हैं। डूबने वाले मतलब अभी कैसे बोलूँ, मैं इतना ये थ्रिल से एंजॉय कर रहा हूँ तो मतलब डूब ही जा रहा हूँ इन लोगों के इन कैरेक्टर्स में, तो मजा आ रहा है। बिफोर वी डाइव इनटू द ट्रेलर, आप लोगों ने यहाँ पे क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी देखा, उन्हीं के बैंक डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं अलॉन्ग विद द पेपैल लिंक। तो रिक्वेस्ट करता हूँ जो कुछ भी आप डोनेट कर सकते हैं प्लीज डू सो दैट आई कैन इंट्रोड्यूस यू विद मोर अदर वेरियस काइंड ऑफ कंटेंट, बेटर क्वालिटी ऑफ वीडियोस। यहाँ से कहीं मत स्टार्ट रहेगा, आपकी मदद से ही हो सकता है। प्लीज करिए, प्लीज प्लीज प्लीज, एंड व्यू द चैनल द मोस्ट। विद दैट सेड, लेट्स डाइव इनटू द रिएक्शन। एक सेकंड ना। सो या फुल स्क्रीन डन। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज कंटेंट करता है ये शो। ऑन दिस एंटायर सीरीज फॉर हिज मॉम डैड। क्या हो रहा है भाई? क्या ढूंढ रहे हो? उसकी मौत का औजार। और अब ट्रिनिटी में एडमिशन का क्या होगा? लॉटरी के पैसे आते ही। तुम लॉटरी के पैसे पे इतना डिपेंडेंट क्यों हो? मैं क्या बिगाड़ा मेरे जीजा जी ने तेरा? मुझे सख्त नफरत है ऐसे लोगों से जो बहुत जल्दी पैसे कमा लेते हैं। मैंने धक्का दिया बबलू जी को। मेरी गलती थी? नहीं। देखिए आपकी दुआ कैसे फटाफट कबूल हो गई। मेरी याददाश्त उसी दिन वापस आ गई अस्पताल में। बबलू अंकल, बबलू अंकल, आपका स्टैचू एकदम तैयार है। चलो ना, सब बाहर बुला रहे हैं। अरे चलो ना। हाँ बेटा आ रहा हूँ, जा जा। अरे चलो ना प्लीज। जा जा बाहर बुला रहे हैं सब। जा। जानकी जानकी बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। क्या छुपा रहे हो आप? अगर तेरे पास अचानक इतने सारे पैसे आ जाए तो तू क्या करेगा? अपने इटालियन दोस्तों को ले जाऊंगा गोवा गर्मियों में। गर्मियों में गोवा कौन जाता है? ठंड में जाना। क्योंकि ठंड में सिर्फ रोंगटे खड़े होते हैं। तू पागल है। ये प्रेग्नेंट है महिला की तरह क्यों उसका पेट बढ़ा के करके रखा है भाई? अभी अलग ही दिख रहा है। ये ले टिग्गी। अबे अगर किसी इंसान के हाड़ पिंजर बेचने हुए तो कितने बिक जाएंगे? अबे फोन का लॉक कैसे पता तेरे को? इसका टिकट इसी के सिर में वैसे का वैसे ही था। जय माता दी लॉटरी। जय माता दी लॉटरी। हाँ जी, कैसे हैं घर पे सब? छोड़िए, मैंने अभी मंगलवार को आपकी लॉटरी खरीदी थी जी। और लग गई। अरे क्या बात है, बधाई हो। पूरे 11 करोड़ की लगी है। मैं आपको नंबर बता देता हूँ, है 19422। अरे बधाई हो, आप फ्रिज जीत गए हैं, वो भी सिंगल डोर। जी फ्रिज? 11 करोड़ का फ्रिज? क्या उसमें लाशें जमाते हैं क्या? अरे नहीं जी, ये तो 5 अंकों वाली लॉटरी का फर्स्ट प्राइज है, फ्रिज। लेकिन इसमें तो 11 करोड़ लिखा है। अरे 11 करोड़ वाले नंबर तो 019422 है। हाँ मैं भी तो यही कह रहा हूँ, 19422। अरे नहीं, आप में जीरो कहाँ है भाई? अरे जीरो कौन गिनता है? जीरो की वैल्यू थोड़ी होती है, स्कूल में पढ़ा है ना हमें। भोसड़ी के फोन। हेलो उप्स। भाई साहब। हेलो भाई साहब। हेलो जय माता दी लॉटरी। हेलो। शेर। तब मुझे एहसास हीरो हुआ बोला कि नहीं। मैंने हरमन बवेजा को ऋतिक रोशन समझ लिया है।
बाप रे। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है, मैं तुम लोगों को बताने ही वाला था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना तुम लोगों का इम्तिहान लिया जाए, थोड़ी सी मस्ती की जाए। What? Why? लेकिन जब मैं बाहर निकला और देखा कि सब लोग लॉटरी को लेके ज्यादा उत्सुक हैं, तब मैंने याददाश्त चले जाने का नाटक किया। फिर मेरे लग गए बेटा। तो ये हुआ था। What? मस्ती की जाए, याददाश्त स्टोरी का नाटक, लॉटरी का नाटक। अरे हम में से किसी एक को तो बता देते पापा। अरे तेरी माँ को मना किया था मैंने, लेकिन उसने सब जगह ढिंढोरा पीट दिया। मैंने मना किया था उसको बेटा। एक सेकंड। लॉटरी नहीं लगी। आता मैं जो लगाय मराठी मध्ये सांगू, नहीं लगी लॉटरी मेरी। रुक जा। अंकल जी झूठ बोल रहे रोक दो उसको नहीं बेटा, लगी, रोक। लॉटरी नहीं लगी। झूठा है आदमी, मेहमान है। पत्थरी। जानकी मेरे पिताजी मुझे और ढिंडोरा फट गया है। मफलर पहनने वाले से शादी मत कर। जानकी ओह शिट। टूटा एक तारा। सी। वह पिलपिली कांड किधर है बॉस? बे इस उम्र में फेफड़े पापड़ी जैसे नाजुक हो जाते हैं, थोड़ी हल्की सांसें ले, जैसे ये ले रहा है। बॉस कहाँ है? वहाँ बैठे हैं। ओके डायनासोर, ले पकड़ बे। जरूरत से ज्यादा बोलने वाले या तो बहुत डरे हुए होते हैं या फिर बहुत खुश होते हैं। बिना चेहरा दिखाए बकचोदी करने वाले या तो ट्विटर पे होते हैं या फिर बिग बॉस में होते हैं। दूसरों को बार बार पत्थरी। उंगली करने वाले या तो अंपायर होते हैं या फिर जॉनी सिन होते हैं। एक ही जगह बैठ के ओह। बकबक करने वाले या तो दादाजी होते हैं या फिर लंगड़े दादाजी होते ऐसे बेतुके कंपैरिजन करने वाले। हैं। अरे ये पेटी हटा के बात करना यार। अरे मुझे कहाँ ले जा रहे थे? और ये इतना सारा पैसा है तेरे पास, ये चलती फिरती पेंशन है, फिर 5 लाख रुपए के लिए मेरे पीछे क्यों लगा है? सवाल पैसों का नहीं है, नियत का है। तू उनमें से है जो स्कूल में पेन लेके कभी लौटाते नहीं थे, टॉपर होने के बावजूद आंसर शीट दिखाते नहीं थे, हवस की आग जगाकर वापस बुझाते नहीं थे, आई एम कमिंग बोल के आते नहीं थे। माँ खींचू। अब तो मैं आ भी गया और तेरे मतलब की बात करने के लिए आया हूँ। क्यों, पैसे मिल गए क्या? अरे ये छोटी मोटी बातों में क्या रखा है? मैं रास्ते में आते आते एक ऐसी स्कीम सोच के लाया हूँ जिससे दोनों भाई मिलियनेयर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाँ खींचू, एक बिलियनर को मिलियनर होने की स्कीम बता रहा है ये। अच्छा वाह, मैं मिलियनेयर तू ट्रिलियनेयर, खुश? पैसे दे मेरे। अरे ब्याज समेत तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा कल के कल। क्या लौटा दूंगा? ये तो बहुत खुशी की बात है। चल मेरे साथ कुवैत में, मेरे विला में, वहां माहौल जमाएंगे। अरे वाह, नाम बता। माहौल विला कुवैत। अरे हाँ दीदी, करोड़ पत्नी, क्या हाल है? हाँ दीदी बोलो, क्या हुआ? क्या नहीं लगी? नहीं लगी? रबर बैंड नहीं लग रहा, वो गड्डी बड़ी मोटी है ना। हाँ वो तेल लगा के खींचो। हाँ बैंड को, हाँ हाँ अच्छा, ओके ओके। पैसा ना हो तो चैन नहीं मिलता, हो तो रबर बैंड नहीं मिलता। खींच। मैं कल मिलता हूँ तेरे को पैसे लेके। हाँ, भूख खत्म नहीं हो रही तुम्हारे बॉस की, बिलियनर झांटू। मैं कल आता हूँ, ये लतिका दे दे मुझे भी। पैसे ले आ, लतिका ले जा। ठीक है, मैं कल मिलता हूँ। लतिका इस पे नजर रखना, बे। इस पे नजर रखना। अरे जब लगी ही नहीं थी तो बताया क्यों नहीं? झूठा नाटक करने की क्या जरूरत थी? और अब हमारी बेटी की शादी कौन करवाएगा? बबलू जी, ये सरासर धोखेबाजी है। और ये जो पुतला बनाने में हम सबके पैसे लगे हैं ना, वो हमें वापस चाहिए। वापस चाहिए। दोनों पति पत्नी ने हमें धोखे में रखा है। और जो हमने आपको तोहफे दिए थे उसका क्या होगा? वापस चाहिए वो हमें। देखिए
मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरी लॉटरी लगी है। मतलब हम सब झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं, आप झूठ नहीं बोल रहे, मैं सच कह रहा हूँ। जानकी को मैंने मना किया था किसी को बताने के लिए, लेकिन उसे भी क्या दोष दूं? हम मिडिल क्लास वालों की तो आदत है ना, सपने सच होने से पहले उन्हें जी लेने की। अब तो वो भी समझ गई होगी सपने देखने का नतीजा, तभी तो बाहर आने से कतरा रही है। सबके सब खून के प्यासे हैं। इन लोगों को तो सोसाइटी से बाहर निकाल देना चाहिए। इनको सारे ख्वाब टूट गए। ओ एक सेकंड, किसने तोड़े ख्वाब? इन्होंने? कभी आपने सोचा आपकी जिंदगी में झूठे वादों के अलावा और कुछ भी नहीं है? मैं गलत बोल रहा हूं? झूठे वादों को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? और ये जो आपने बनाया है पुतला, किससे पूछ के बनाया? इन बुजुर्गों से जिनके पास बैठने तक की जगह नहीं है, या फिर इन बच्चों से जिनके पास पूरे पार्क में खेलने के लिए एक झूला नहीं है? हर इंसान एक ख्वाब देखता है कि काश मेरी लॉटरी लग जाए और रातों रात मेरी जिंदगी बदल जाए। वही सोच के उन्होंने लॉटरी टिकट खरीदी, बस पढ़ नहीं पाए। हमारे प्यारे भोले बबलू जी को लगा कि जीरो तो गिनना ही नहीं होता, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया ना कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, एकदम बेकार है। जीरो की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है भाई। आपको जीरो की वैल्यू समझ आई पापा? हॉस्पिटल में जब इनको होश आया तो एक लंबी लाइन में लोग आए लॉटरी की बधाई देने। नहीं, हालचाल पूछने आए थे ना। मैं जानता हूं पापा ने जो भी किया वो गलत किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग अपनी उम्मीदों का टोकरा उनके सर पे बांधेंगे। हमारे परिवार को कुछ दिनों के लिए हीरो बनाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके भेजे हुए तोहफे घर पे रखे हुए पैसे के पैसे ले जाइए, आइए ले जाइए। दो झूठे एक दूसरे के सामने ऐसा हुआ। अबे बेंचो, शक्ल तो मैच कराते, कम से कम शक्ल मैच कराते। भुवन की शक्ल ही मैच नहीं हुई। That's really sad. Hi! Oh my god. Come. I have to tell you something. Sit. Invitation letter आ गया और वीजा भी लग गया. Scholarship is also on. I've been dying to tell you all day. Excitement में आधा टब खत्म कर दिया यार. इतना कम एक्साइटमेंट? Congratulations. एक काम करते हैं, पहले मैं चली जाती हूँ, फिर जब तुम्हारा लेटर आएगा तो तुम भी आ जाना. आई एम जस्ट प्रेइंग कि अंकल जल्दी से ठीक हो जाए. देन यू कैन ऑल्सो जॉइन मी. 2 महीने बाद 2 वीक्स का ब्रेक है. एक ट्रेन जाती है लंदन टू पेरिस एंड बर्लिन एंड एम्स्टरडैम, सब जगह जाएंगे. तब तक मैं पूरा ट्रैवल प्लान बना लूँगी. पापा थोड़े डरे हुए हैं कि अकेली लड़की फॉरेन में. उनको एम्स्टरडैम का नहीं बताऊँगी. वहाँ पे एन फ्रैंक का म्यूजियम है. We're gonna have the time of our lives. कुछ हुआ है क्या? मेरा दिल टूटा हुआ है. सब झूठ था. पापा का लॉटरी लगना, उनकी याददाश्त चले जाना, सब चीजें एक एक करके बिखर रही हैं. मम्मी को लग रहा था अब तो लाइफ चेंज हो जाएगी. मुझे लगने लगा अब तो म्यूजिक स्कूल में एडमिशन हो ही गया. बस सब झूठ. अगर म्यूजिक स्कूल ना होता तो तुम म्यूजिक नहीं बनाते. और एक ना एक दिन तो एडमिशन मिल ही जाएगा.
तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और टैलेंट किसी भी स्कूल से बहुत बड़ा है। तुम भी जा रही हो। पता नहीं कौन से पल में मेरी किस्मत लिखी हुई है। अगर लॉटरी ना होती तो शायद अंकल का एक्सीडेंट नहीं होता और वो कभी हॉस्पिटल नहीं आते और शायद हम कभी ना मिल पाते। इसे बुरी किस्मत तो नहीं कह सकते। और वैसे जिस हॉस्टल में मैं रुकूंगी वहां का वाईफाई बहुत तेज है। मतलब वीडियो कॉल्स तो होते ही है ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में। टूटा एक तारा Actually, the songs are wonderful, यार। के पीछे जाने की हो जैसे उसे जल्दी तुम भी कुछ मांग लो जो है मन में तुम्हारे, जाना हो ना जाए कहीं तुम्हें देरी। टूटा एक तारा गुम गया है बादलों के पीछे जाने की हो जैसे उसे जल्दी तुम भी कुछ मांग लो जो है मन में तुम्हारे, जाना हो ना जाए कहीं तुम्हें देरी। शायद ऐसा मौका मिले ना मिले फिर रह जाए अधूरी ख्वाहिश। कुछ भी बोलो, इसने अपना हौसला बना के रखा उसके लिए। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सितारों के हमको मिलाने की कोई साजिश। भुवन, लॉन्ग डिस्टेंस फेल हो जाते हैं तारा, झूठी तसल्ली देते हैं बस। 2-3 हफ्ता ढंग से वीडियो कॉल करेंगे, उसके बाद तुम बिजी मैं बिजी। इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को पपी वीडियो सेंड करेंगे, उसके बाद तुम बिजी मैं बिजी। और टाइम जोन हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। मेरा हर गुड मॉर्निंग तुम रात में पढ़ोगी, फिर वहां तुम्हारे नए दोस्त बनेंगे जो मेरे से ज्यादा हैंडसम होंगे, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। और वैसे भी फिरंगों का हमारी लड़कियों में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। प्रियंका को ही देख लो, कहाँ है वो? कौन प्रियंका? Actually, they are in Macau. I didn't mean to. तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है भुवन? तुम्हें लगता है तुम्हें सब पता है। कितने लॉन्ग डिस्टेंस में रहे हो तुम? नहीं, तुम कभी रिलेशनशिप में भी रहे हो? अगर हम चाहें तो कोई टाइम जोन, कोई दूसरा हमारे बीच नहीं आ सकता। एंड आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, बट अगर ट्राई नहीं करेंगे तो वी माइट एंड दिस बिफोर इट कुड ब्लॉसम इनटू समथिंग स्पेशल। प्रियंका का क्या? वो जहाँ है खुश है। एंड हु आर यू टू डिसाइड फॉर मी? कौन हो तुम? बॉयफ्रेंड? हाँ शायद, लेकिन कब तक? तुम्हारे जाने तक। शायद इतना सब टूट चुका है भुवन की होप से नहीं आ रहा। हो क्या पता हो ये कि सितारों के हमको मिलाने की कोई साजिश। अभी ये बेचारा क्या करेगा? ये भी एफेक्ट सही है।
के पत्तों से बिखर जाएगी, बज़्म में बीती जो रातें अगले ही पल में बदल जाएंगी। रात के अंधेरे सन्नाटों में छुपते से कानों में लोरी की तरह मेरी हर कहानी पे नई या पुरानी पे भरूं हाँ में हाँ। मथम मथम उतरता चंदा दे गया सहर, शायद ऐसा मौका मिले ना मिले फिर रह जाए अधूरी ख्वाहिश। ओ क्या पता हो ये भी सितारों की हमको मिलाने की कोई साजिश। देखो ये कैसी रुत है, हम दोनों ही चुप हैं, किसे तो पता ले आएंगे यहाँ ये रस्ते सभी। ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग। हमसे लेंगे वादा, कर दोगी ना, किसे तो पता ले आएंगे यहाँ ये रस्ते सभी। देखो ये कैसी रुत है, हम दोनों ही चुप हैं, किसे तो पता ले आएंगे यहाँ ये रस्ते सभी। फिर कभी हमसे लेंगे वादा, कर दोगी ना, किसे तो पता ले आएंगे यहाँ ये रस्ते सभी। ब्यूटीफुल सॉन्ग, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। काफी डिप्रेसिंग एपिसोड था फ्रैंकली। मतलब यस, सब कुछ टूटता ही गया भुवन के लिए, भुवन के फैमिली के लिए। जैसे ही एक्सपोज हुआ कि लॉटरी लगी नहीं, सब झूठ था, मस्ती किया ये वो, वैसे ही सब गिरता गया। भुवन के पापा को लॉटरी लगी नहीं, भुवन के म्यूजिकल का कुछ इनविटेशन वगैरह कुछ आया नहीं। टीटू के मामा के अभी पैसे आएंगे नहीं, तो अभी वो भी मार खा रहा है। ऊपर से जो झूठे वादे वो मिनिस्टर ने करवाए थे, या फिर जो कोई भी वो पॉलिटिशियन था उसने करवाए सारे वादे भुवन के पापा के ऊपर के, वो सब ब्लेम गेम खेला गया एंड ऑल। तो भुवन टूटता ही गया। बट वन गुड थिंग फ्रॉम ताराज पॉइंट कि उसने बहुत हौसला बनाने की कोशिश की, बट ऑलरेडी भुवन जितना टूटा हुआ था उससे बाहर निकलना उसके लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट है। ऑब्वियसली इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर एनीबॉडी कि 11 करोड़ जैसे इतनी महाबड़ी रकम नहीं मिलने वाली और कुछ नहीं मिलने वाला, प्लस सब धोखे में चला गया, कुछ पैसे नहीं आने वाले, कुछ बदलने आने वाले लाइफ में। तो उसको लेके भुवन डिप्रेशन में, प्लस तारा का लेटर आ गया, तो शी वॉज एक्साइटेड टू गो टू लंदन। बट जितना वो हौसला बनाती गई, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रखेंगे ये वो सब, तो टूटता ही गया भुवन के लिए। तो अभी भुवन के लिए इट्स अ रियली डिप्रेसिंग फेज। काफ़ी सुंदर तरीके से दिखाया है एंड विदाउट एनी ओवर ड्रामा और एनी स्टुपिडिटी, एनी नथिंग क्रिंज एट ऑल। द सॉन्ग टूटा एक तारा वॉज ब्यूटीफुल, इसलिए मैंने पूरा वो क्रेडिट्स एंड तक देखा, क्योंकि मैं सुनना चाहता था ये गाना। जैसे ही ये टाइटल ट्रैक चालू हुआ स्टार्टिंग में, एपिसोड के स्टार्टिंग में, वैसे ही मुझे वो फील आने लगी उस एपिसोड की। एंड फिर मैंने सोचा कि पूरा सुन ही लेते आज। आई होप यूट्यूब इस पे कॉपीराइट नहीं लगाएगा। इट वॉज अ ब्यूटीफुल एपिसोड, काफ़ी डिप्रेसिंग। अभी लास्ट एपिसोड बाकी है, अभी इन सबको कैसे भुवन रिपेयर करेगा, भुवन की फैमिली रिपेयर करेगी, टीटू मामा का क्या होगा, कैसे होगा, ये सब हमें अभी पता लगाना पड़ेगा। अभी वो मतलब पता लग जाएगा। So stay tuned for the next episode. With that said, thank you so much for watching this video. Please like, share, comment and subscribe to my channel. See you again with another video. Till then, Jai Kal Bhairav and good.